भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको नशा मुक्ति का बहुत ही बड़ा उपाय बताने वाला हूँ। आज के हमारे समाज में नशा एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है, एक ऐसी परेशानी बन चुकी है जो कि हर घर में है। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। दिन प्रतिदिन उसका जो नशा है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपने बहुत ज़्यादा उसके नशे में पैसे खर्च कर लिए, आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, आपने बहुत ज़्यादा उसकी चिकित्सा करवा ली, लेकिन उसका जो नशा है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आखिर कौन सा उपाय करें कि उस व्यक्ति का नशा दूर हो जाए? देखिए, उसके नशे के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है, आपके घर में कलह मच चुकी है। क्यों? क्योंकि वो जब नशा करके आता है तो उत्पात करता है और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। देखिए, आपको पता है जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों की ऐसी मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि वो व्यक्ति है तो नशा करना छोड़ दे। गुरुदेव ने 3 से 4 फिर उपाय बता दिए और बोला कि जाओ, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा। गुरुदेव के बताए गए उपाय लोगों ने किए और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो पत्र था ये धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, आपका बताया गया उपाय हमने कर लिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्यों? क्योंकि हमारे घर का जो व्यक्ति नशा करता था उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का नशा छूट जाता है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। पूरा बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, बस उपाय आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। ठीक, तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। मतलब जो भी आपके घर में नशा करता है ये उपाय आप उसके द्वारा करवाएंगे क्या? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है 3 काली मिर्च। क्या लेना है? 3 काली मिर्च। ठीक, 3 काली मिर्च ले लिया। 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या चाहिए? 1 लोटा जल। ठीक ना, 3 काली मिर्च ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि स्टील के लोटे में आपको जल नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। ठीक, आपने जल ले लिया। जल के बाद आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जो जल है वो काहे का होना चाहिए? वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, ले लिया, उसमें 3 काली मिर्च डाल लिया। डालने के बाद आपको क्या करना है, उसको भेज देना उस व्यक्ति को सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे उस शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़ा करवा देना है और उत्तर की ओर उसको चेहरा करवा देना है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाए। ठीक, तो आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या करना है, जैसे आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद उससे बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है उसको बोल दीजिए अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीना अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया, बाकी आपको कोई सामग्री कोई कुछ नहीं लेना, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लेना है, उसका जो व्यक्ति है उसका सारा का सारा नशा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे। ठीक, तो पहला उपाय आपको ये करना है। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, ना ही कोई उपाय में लगता है। तो आप उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। करना क्या है आपको, देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आपको करना क्या है? ठीक, आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है? सबसे पहले 1 लोटा जल और उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल का मिला लीजिए। ठीक, 1 लोटा जल ले लिया, 2 से 3 बूंद गंगा जल का मिला लिया। जल आपको फिर से ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का ही होना चाहिए, मंदिर के जल नहीं होना चाहिए। गंगा जल मिला लिया। गंगा जल मिलाने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए।
शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उसको अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा नशा करता है। ठीक, अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब वो क्या गिर रहा, अब वो औषधि वाला जल गिर रहा। तो आपको क्या कर लेना है, दूसरे पात्र में भर लेना है, कोई भी दूसरा पात्र हो आप भर लीजिए, मतलब कटोरी हो, ग्लास हो, आप उसको भर लीजिए। भरने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप भर लेंगे, भरने के बाद उसको चुपचाप लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पी लेते हैं, और बहुत सारे लोग मना करते हैं कि हम ये सब नहीं पिएंगे। तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, मतलब आपको उसको पता ही नहीं चले कि आपने उसको क्या पिला दिया है और आप पिला दें। अब आपको क्या करना है, जब भी वो पानी पीने को मांगे तो पानी तो दे दीजिए, लेकिन पानी के साथ साथ आपको एक बूंद इसका भी मिला के पिला देना है। जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय तो दे दीजिए, लेकिन चाय के साथ साथ एक बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब वो ये सब सामग्री ये उसके अंदर जाएगी, औषधि जाएगी, तो उसका जो नशा है वो पूर्णतः धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक, ये था दूसरा उपाय। जो हमारा तीसरा उपाय है वो बेलपत्र का उपाय है, वो भी औषधि का ही उपाय। करना क्या है, आपको लेना है 3 बेलपत्र। क्या लेना है, 3 बेलपत्र। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर में आपको फिर से जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी उधर साइड खड़े हो जाना है और चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, कौन सा महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली, तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। बेलपत्र में फिर से बता रहा हूँ कटा फटा नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, मतलब जितना जल्दी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव उतना जल्दी क्रोधित भी होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना, महादेव को आपको प्रसन्न करना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने उसको आपने बेलपत्र अर्पित किया, वापस उसको औषधि के रूप में आ गया और लेके चुपचाप अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको वही बेलपत्र उस व्यक्ति को खिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए अगर वो व्यक्ति साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है कि मैं ये सब नहीं खाऊंगा, तब आपको क्या करना है, उसको धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। तो जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल में और सब्जी में एक चुटकी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धोखे से ही अगर वो खा रहा है औषधि तो बस उसको खाने दीजिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका पूरा का पूरा नशा समाप्त हो जाएगा अवश्य रूप से।